हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं मरूदराज स्टडी। हमने अब तक संविधान सभा संविधान की विशेषता टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के स्रोत। हमारा जो भारत का संविधान है इसके स्रोत की बात करेंगे। अगर आपने संविधान की विशेषता नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं लेकर आया भारत का संविधान है उसके स्रोत। याद रखना, भारत का संविधान है ना, ये एक देश की उपज नहीं है। क्या मित्रों, एक देश की उपज नहीं है। याद रखना, भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देशों से हमने अलग अलग प्रावधान वो हमने लिए हैं, तो उनका आज हम जिक्र करेंगे। याद रखना, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम का पड़ा था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना ब्रेक का इंजन कहा था, या फिर कहा था कि दास्ता का घोषणा पत्र। भारत शासन अधिनियम, याद रखना, संविधान, भारतीय संविधान पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा था? 75%। कितना? 75% प्रभाव पड़ा था। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कौन कौन से देशों से क्या क्या हमने लिया है। राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया, उपराष्ट्रपति पद है वो कहाँ से लिया, महान्यायवादी पद है वो कहाँ से लिया, तो उसका हम आज जिक्र करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं भारतीय संविधान की। याद रखना, भारतीय संविधान की बात करें तो सबसे सर्वाधिक प्रभाव, याद रखना, सबसे अधिक प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव, याद रखना, सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन, भारत शासन, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम, याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था, 35 का पड़ा था। याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखना, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? दास्ता का घोषणा पत्र, दास्ता का घोषणा पत्र, दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। और ये क्या कहा था कि ये बिना ब्रेक का इंजन, बिना ब्रेक का इंजन किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्यों कहा था? याद रखना, हमारा जो संविधान, भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से बना नहीं था। उससे पहला जो भारत का, हमारे भारत की शासन प्रणाली है, हमारी भारत की जो शासन प्रणाली है वो भारत शासन अधिनियम से प्रेरित थी, यहाँ से चल रही थी, यानी कि इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। कितना पड़ा था? याद रखना, 75%, लगभग 75% संविधान, भारत का संविधान, इसका प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था, 1935 का पड़ा था। याद रखना, भारत शासन अधिनियम संविधान का सबसे बड़ा एक्ट है, संविधान का सबसे, याद रखना, सबसे बड़ा एक्ट, सबसे बड़ा एक्ट है, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत। भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एक्ट, सबसे बड़ा स्रोत है। अब बात करेंगे हम अमेरिका के संविधान के। अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सी प्रावधान है, कौन कौन से प्रावधान लिए हैं और कब लिया, तो उनका हम जिक्र करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो मिलते बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अमेरिका के संविधान की। याद रखना, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिख देते हैं? अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? इसकी एक ट्रिक है, याद रखना, इसकी एक ट्रिक, न्याय की नई उपमा लो विका। तो इसको लिख देते हैं न्याय की यहां साइलेंट रहेगा, कि नई उपमा लो विका। याद रखना, ए से क्या हो जाएगा? अधिकार, ए से क्या होगा? अपना अधिकार, वो भी कैसा? मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। न्याय से याद रखना, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, या फिर हम कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। याद रखना, नई नई से जगह निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति, और उपमा से हो जाएगा उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद। याद रखना, उपराष्ट्रपति पद वो हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया। लो से हो जाएगा लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रणाली। वी से क्या होगा? याद रखना, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमने कहां से लिया? वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया। का से क्या होगा? वीक का। ट्रिक क्या थी हमारे पास? ए न्याय की नई उपमा लो विका। तो का से क्या होगा? याद रखना, कानून के समक्ष समानता। याद रखना, कानून के समक्ष समानता। हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया? इसकी ट्रिक है ए न्याय की उपमा लो विकास, यानी कि मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे हम कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन पद्धति, उपराष्ट्रपति पद, लोकतांत्रिक प्रणाली, वित्तीय आपातकाल और कानून के समक्ष समानता। ये हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से। याद रखना, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया उसका हम जिक्र करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। किसकी बात करेंगे? ब्रिटेन के संविधान की, ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? इसकी भी एक ट्रिक है, याद रखना। ट्रिक क्या है? इब विकास, इब विकास राम, इब विकास राम मंत्री CAG केग पे, इब विकास राम मंत्री केग पे। इसको भी लिख देते हैं, इब विकास राम मंत्री केग और पे। ई से क्या हो जाएगा? याद रखना, ई से क्या होगा? इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिक। बेस हो जाएगा बंदी प्रत्यक्ष, बंदी प्रत्यक्ष। ये एक रिट है, याद रखना। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट के अंदर हम रिट लगा सकते हैं बंदी प्रत्यक्ष के अंदर। बी से क्या होगा? विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण। बी से हो जाएगा विधि का समान संरक्षण और का से हो जाएगा कानून के समक्ष समानता,
कानून के समक्ष समानता, ये पद हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। शेष हो जाएगा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। राष्ट्र हो जाएगा राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति पद याद रखना, राष्ट्रपति पद हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति पद वो संसद में किसके तहत मिला? अनगोपाल स्वामी। अनगोपाल स्वामी की सिफारिश पर संसद के अंदर राष्ट्रपति पद वो जोड़ा गया था। में से क्या याद रखना? महान्यायवादी। महान्यायवादी याद रखना। भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ याद रखना, MC शीतलवाड़। मंत्री से क्या होगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद पद हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया है। और कैग हो जाएगा CAG, कैग, यानी हम कह सकते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। इसका उल्लेख याद रखना संविधान के अंदर। इसका उल्लेख कहां से कहां तक? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। पेश हो जाएगा प्रधानमंत्री पद। पेश से क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री पद। प्रधानमंत्री का पद हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, याद रखना। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? इसकी ट्रिक है, एक विकास राम मंत्री कैग पे। ई से हो जाएगी गहरी नागरिकता, बे से बंदी प्रत्यक्षण, और बी से विधि का समान संरक्षण, का से कानून के समक्ष समानता, शेष संसदीय प्रणाली, और राज से राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति पद अनगोपाल स्वामी की सिफारिश पे संसद में से शामिल किया गया था। अम से हो जाएगा महान्यायवादी। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। इसका उल्लेख बताना संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर? मुझे कमेंट में इसका उल्लेख है वो बताना कि संविधान के कौन से अनुच्छेद। कल मैं फिर आपको बताऊंगा। मंत्री से हो जाएगा मंत्री परिषद, और कैग से हो जाएगा कैग, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। फिर आ जाएगा प्रधानमंत्री पद। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मैं यहाँ तक समझ में नहीं आया। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे का हम जिक्र कर लेते हैं। और ब्रिटेन से क्या लिया गया उसका हम जिक्र करते हैं। और हमने लिया, याद रखना, ब्रिटेन से लिया गया कि राष्ट्राध्यक्ष कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्राध्यक्ष वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ये हमने प्रावधान कहां से लिया है? तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद याद रखना, सरकार सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार और सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। निम्न सदन यहाँ किसको संबोधित करता है? याद रखना, राज्य के अंदर। याद रखना, राज्य के अंदर निम्न सदन कौन सा होता है? विधानसभा होती है। और केंद्र के अंदर याद रखना, निम्न सदन लोकसभा होती है। कौन सी होती है? लोकसभा होती है। राज्य के अंदर निम्न सदन में होती है विधानसभा, और केंद्र के अंदर होती है लोकसभा।
आज हम बात करेंगे इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो के अंदर मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो जय हिंद जय भारत।